वेलकम बैक। स्टैंडर्ड कैपिटल से फैसल साहब मौजूद हैं और अभी इनकी प्रेजेंस का जरा फायदा उठाते हैं। इन्वेस्टर्स के हवाले से काफी सारी बातें, जिस तरीके से आज स्टॉक मार्केट बड़े सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। कभी 1.5 अरब का वॉल्यूम, कभी 2.25 अरब का वॉल्यूम, और रोज वॉल्यूम्स इतनी बड़ी स्ट्रिप्स हो चुके हैं कि शायद एक ही स्ट्रिप्स के इतने बड़े वॉल्यूम्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जब बुरे दिन होते हैं तो उसके आधे वॉल्यूम्स भी नजर नहीं आते। फैसल साहब, इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स बहुत खुश हैं, इन्वेस्टर्स मजे ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं। ये वॉल्यूम्स, ये प्रॉफिटेबिलिटी, ये रैली, ये बजट से कितने अरसे पहले तक कंटिन्यू रह सकती है? बजट तक ही कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि केसी 100 की जो कंपनीज के वॉल्यूम्स तो 25-30 करोड़ ही हैं खाली। लेकिन जो पेनी स्टॉक्स हैं वो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स को अब आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और क्योंकि लीवरेज भी बढ़ा है तो उसको भी देखते हुए इन्वेस्टर्स को ज़रा सा अब अपने पैसे रीलोकेट करने चाहिए ब्लू चिप या अच्छी कंपनीज में। और बजट की अनाउंसमेंट तक मैं समझता हूँ कि एक गुमगुम की कैफियत, अनसर्टनिटी की भी रह सकती है, तो थोड़ा सा अब प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, अनसर्टेनिटी का फायदा भी तो बहुत हो रहा है ना आजकल, तो अनसर्टेनिटी इज इन अ पॉजिटिव वे। और आप जो कह रहे हैं कि बजट तक ये रैली रहेगी, तो क्या बजट के बाद ऐसी कोई खबरें आ सकती हैं जिसके बाद ये रैली शायद दम तोड़ जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि जाहिर बात है टैक्सेस का होगा, और इवन हम सीमेंट सेक्टर की यहाँ बात कर रहे थे, मगर अगर फर्स्ट करें उसमें FED बढ़ जाता है बैक पे, तो जाहिर बात है ये सब चीज़ें फिर थोड़ा सा बजट के बाद मनफी पहलू भी हो सकता है। और जुलाई में 6th रिव्यू है IMF का, वो भी एक अहम फैक्टर है। फिर ये कि इस वक्त जो बॉर्डर पे यानी अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल नहीं डेवलप हो रही है वो काबुल हो सकता है फॉल हो जाए, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा फैसल भाई, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से टैक्सेस की बात होती है, स्टॉक एक्सचेंज अक्सर ये बात कहती है कि कैपिटल गेन टैक्स पे जो मामला हैं अगर वो कम कर दिए जाएं, सर मेरे ख्याल से अभी 15%, अगर उसको 7-7.5% कर दिया जाए, ये अगेन पाकिस्तान में मौजूद लोकल इन्वेस्टर्स के लिए कितना फायदा हो। और सबसे बड़ी बात, जो हम काफी अरसे से इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, वो किस तरीके से हम अट्रैक्ट कर सकेंगे? देखिए, इसमें एक तो मसला ये है कि इमर्जिंग मार्केट में हम हैं ना, और इमर्जिंग मार्केट के अंदर इंडेक्स में हमारा पार्ट बहुत छोटा है। जब हम फ्रंटियर मार्केट में थे तो हमारा पार्ट बहुत अच्छा था, हमारे बारे में ही बताया जाता था फ्रंटियर मार्केट में कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो हमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत है वापस इमर्जिंग मार्केट से टू फ्रंटियर मार्केट, ताकि फॉरेन पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़े। मैं समझता हूँ कि अभी ये चीज़ें तो कुछ दूर हैं, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मामला ये है कि उनके लिए पाकिस्तान उतनी अहमियत नहीं रखता जितनी कि दूसरे ममालिक अहमियत रखते हैं। फ्रंटियर मार्केट में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा ये कि चाइनीज़ चूँकि स्टॉक एक्सचेंज में हैं, तो अभी तक उनकी उस तरीके से पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। तो हमें उसको भी गवर्नमेंट लेवल पे जाके वहाँ पे कम से कम जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, फंड मैनेजर्स हैं, और वहाँ की जो लिस्टिंग्स हैं और जो यहाँ की लिस्टिंग्स हैं, उनको स्पीड अप करना पड़ेगा। SME एक्सचेंज की बातें तो मैं 4-5 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही अभी तक। SME एक्सचेंज से ही इंडस्ट्री और ट्रेड जो है वो बढ़ सकती है। नाम तब्दील हो रहे हैं लेकिन बोर्ड पे कंपनीज नहीं आ रही। पहले SME बोर्ड था, अब जेम बोर्ड हो गया, बट अगेन पाकिस्तान में SME सेक्टर्स को शायद उस तरीके से ट्रैक कर नहीं पा रही। क्योंकि देखिए, कैपिटल रेस करना तो सिर्फ बड़े और मीडियम साइज कॉर्पोरेट का ही हक नहीं है, बल्कि छोटे कॉर्पोरेट्स का भी हक है। और हम दुनिया भर में बैकबोन होता है सर SME सेक्टर। नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक बैंकों की तरफ से तो बढ़ रहा है, स्टेट बैंक की तरफ से इस सिलसिले में रिलीफ है, लेकिन जो इक्विटी मार्केट है वो इस सिलसिले में अपना किरदार नहीं अदा कर पा रही है। तो इसमें जो इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं, उनको इस सिलसिले में देखने की ज़रूरत है। बार बार हमाद अज़हर साहब को और जो आपके शौकत तरीन साहब हैं उनको बार बार स्टॉक एक्सचेंज आने की ज़रूरत है, और वो यहाँ से SME एक्सचेंज के लिए चीज़ें करें, और वो कर सकते हैं। तो उनके पुराना एक्सपीरियंस रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि SME को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट के पीछे जो बैकवर्ड लिंकेज है, तो वो कंपनीज तो बिल्कुल भी लिस्टेड नहीं हमें नज़र आती हैं, जो कि एक्सपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं या उस चेन का हिस्सा है।
तो उन इंडस्ट्रीज़ को भी जो है वो हमें यहाँ पे लेकर आना चाहिए, उनकी कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी काम करना चाहिए। अच्छा फैसल भाई, आप लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लिस्टिंग का प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट रखा जाए, इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जब कोई कंपनी बोर्ड पे आ रही होती है, मेन बोर्ड पे अगर आ रही है, तो वहां इन्वेस्टर्स उसके आईपीओ से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक सिस्टम राइज है जिसको कहा जाता है बुक बिल्डिंग का, और हमने देखा कि कुछ अरसे से बुक बिल्डिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर काफी ज्यादा काम हो रहा है। काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स की इस हवाले से शिकायत हैं, ब्रोकर एसोसिएशंस इस बारे में काफी बार कह चुकी हैं कि बुक बिल्डिंग के प्रोसीजर को मजीद बेहतर बनाया जाए। पहले तो मैं आपका जरा ये व्यू जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब कोई कंपनी आती है तो बुक बिल्डिंग की क्यों जाती है? इस बुक बिल्डिंग से दरअसल फायदा ले कौन जाता है? देखिए, बिग बॉयज क्लब है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं लाहौर में और कराची के अंदर, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो एक बड़ी शेयर होल्डिंग कम बतदरीज कम पैसों पे वो किसी भी कंपनी के अंदर कर लेते हैं। और जो स्मॉल इन्वेस्टर है या जो हमारी रिटेलर है क्लास, उसको फिर एक छोटे से आईपीओ में 500 शेयर मिल जाते हैं या 1000 शेयर मिल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इक्विटेबल प्रोसेस नहीं है, ये तो बिल्कुल बिग बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। और वो जो लिमिट एक 10 लाख रुपए की है हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के लिए, उसको कम किया जा सकता है ताकि एक बड़ा तबका, और अब तो रोशन डिजिटल अकाउंट का ज़माना है, बहुत इन्वेस्टमेंट, यानी तकरीबन $1 बिलियन के डिपॉजिट्स आए हैं सूद पे। तो अगर वो इन चीज़ों में भी डाइवर्ट हो सकती है, हमें खाली सीमलेस सिस्टम्स बनाने, और जैसे कि बैंकों ने बना लिए, तो ये स्टॉक मार्केट की हद तक भी हो सकता है कि फैसल भाई, मेरे ख्याल से आप बड़े टेक्निकली सवाल को गोल कर गए माजरत के साथ, लेकिन बात यह है कि जब हम बुक बिल्डिंग की बात कर रहे होते हैं तो एक कंपनी अगर अपनी फ्लोर प्राइस सेट करती है तो दैट मीन्स अगर कंपनी उस फ्लोर प्राइस के ऊपर भी अगर कंपनी को पैसे दिए जाएं तो कंपनी के जो बुक बिल्डिंग का, जो शेयर इश्यूएंस का जो एक फंडामेंटल जो अप्रोच है वो पूरी हो जाती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि पहले तो शायद कोई सीलिंग नहीं थी, अब 40% की सीलिंग है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब ये सीलिंग के फौरन से हम देखते हैं जब बुक बिल्डिंग होती है तो कोई भी कंपनी रिसेंटली अपने फ्लोर प्राइस के आसपास ट्रेड नहीं हुई, फौरन से ऑन अ हायर साइड जाकर ट्रेड होती है। फिर अगेन जब वो 25-30 दिन के बाद मेन बोर्ड पे आती है, काउंटर पे आती है, तो उसके बाद एक और बड़ा मसला ये होता है कि इन्वेस्टर्स उसको बेचने के लिए परेशान होता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं रिसेंट में माजी में हमने मिसालें देखी हैं कि जब कोई आईपीओ होता है, जब कोई कंपनी बोर्ड पे आती है, उसके बाद वो ग्रो नहीं कर पाती इवेंचुअली, या तो उसके नंबर्स वहीं आसपास ट्रेड हो रहे होते हैं या वो फ्रीक्वेंटली नीचे की तरफ आती है। मिसाल आप सब जानते हैं, व्यूअर्स को पता है कि मैं आकर किन कंपनीज किन स्क्रिप्ट्स के हवाले से बात कर रहा हूं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है कि इस प्रोसेस को एक ट्रांसपेरेंट किया जाए, और जो इन दी एंड जो छोटा इन्वेस्टर है, जो मैसेज में जो रिटेल इन्वेस्टर है, उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि हमारी मार्केट का साइज पिछले 10 साल में उतना ही है, 2-2.5 लाख इन्वेस्टर्स ही हैं जो कि बढ़ नहीं पा रहे। सही कह रहे हैं आप। ये चाहते हैं कि फ्लोर प्राइस के आसपास प्राइस तय हो। मैं नहीं चाहता, अवाम रिटेल का आप देख, अगर मिसाल आप चाहते हैं मैं दे सकता हूं, आप दे दें। नहीं, मैंने पहले आपसे जैसे कहा था कि एक तो पहली बात ये कि वो जो 10 लाख की सीलिंग को कम करके 5 लाख होना चाहिए कम से कम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर, दूसरे इन्वेस्टर भी, हाई नेटवर्थ के अलावा भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस बुक बिल्डिंग प्रोसेस को ही अगर चलाना है तो उसमें शरीक हों। वरना फिर बुक बिल्डिंग प्रोसेस की तरह उससे पहले जो एक आईपीओ का निज़ाम था, उस निज़ाम में कुछ बेहतरी ला के उसमें अगर फर्ज करेंगे थोड़ी बहुत प्राइस डिस्कवरी का एक रेंज रख लिया जाए, वो प्राइस डिस्कवरी उस तरह ना हो जिस तरह रोशन पैकेजिंग में हो गई थी और अल शहीर कॉरपोरेशन में जो एक एबनॉर्मल प्राइस जो है वो हो गई थी, और लोग फिर उस प्राइसेस में फंस गए और आज तक फंसे हुए हैं। और वो जो अमाउंट कलेक्ट की कंपनीज ने वो आज तक यूटिलाइज, अभी तक हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं कि वो अभी तक यूटिलाइजेशन जो है बहुत सारी दूसरी कंपनीज में वो उस तरह अभी उन अमाउंट की यूटिलाइजेशन अभी पड़ी हुई नहीं है उस तरह, यानी जो पैसे कलेक्ट किए मतलब बैंकों में रखा दिए गए उसी के डिपॉजिट्स और उसी से प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ, तो ये बेसिकली ये भी एक उस प्रोसेस को सही करने की जरूरत है। अच्छा, अब अगर इसी बात करें तो अगर हम सम अप करने के लिए बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिसेंटली एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखी जा रही है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। वो स्क्रिप्ट्स भी ग्रो करके रिसेंटली
जो शायद सालों में अपने लेवल्स को बीट नहीं कर रहे होते थे, बल्कि 2-5-7 पैसे ज्यादा की उनकी मूवमेंट नहीं होती थी, आज वो अपर कैप और कभी लोअर कैप और फिर अपर कैप हो रहे हैं। ये मार्केट में कितना बड़ा चेंज आ चुका है, मार्केट के ट्रेंड्स तब्दील हो गए, स्टॉक मार्केट की अप्रोच तब्दील हो गई है, इन्वेस्टर की अप्रोच तब्दील हो गई है। देखिए, पहली बात तो हमें हकीकत बतानी चाहिए, और हकीकत ये है कि सिर्फ चंद इन्वेस्टर्स की अजारादारी है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, और उन्होंने इसको लेट से अगर आइडेंटिफाई किया और वो एक एबनॉर्मल प्राइस हाइक हुई, तो जाहिर बात है ये इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इतनी युवा हैं, इनकी पार्टिसिपेशन नहीं है, इतनी ब्रॉड बेस्ड हमारी मार्केट नहीं है, और इस वजह से ही फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आता, और इसी वजह से चाइनीज़ इन्वेस्टर्स भी शायद अभी उस तरीके से आए नहीं जैसे कि 2017 में हमें बताया गया था कि वो आएंगे। तो एक तो ये पहलू है इस पूरी बात का। दूसरा पहलू, कंपनियाँ खुद हैं तो बहुत कम IT कंपनीज लिस्टेड हैं। तीसरा पहलू ये है कि जो अच्छी IT कंपनीज थी, और जाहिर बात है वो मल्टीपल, फर्ज करें कि जो सबसे अच्छी आपकी IT कंपनी है वो उसकी अर्निंग तो सालाना 18 रुपये होगी, लेकिन उसका जो शेयर प्राइस अगर 500 रुपये है, तो ये भी बहुत एबनॉर्मेलिटी जो है वो मार्केट में एक, और उसका फ्री फ्लोट साइज जो मार्केट का सबसे बड़ा है वो भी अगेन एक और एबनॉर्मेलिटी है। जी जी बिल्कुल है, क्योंकि अगर टेक सेक्टर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज का जो परफॉर्मिंग कंपनीज की अगर मैं बात करूं, जो इनका फ्री फ्लोट साइज है, किसी का 70%, 80%, 89% तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्री फ्लोट जा रहा है। नहीं, और उसके बाद ये कि एक और कंपनी की अर्निंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसकी शेयर प्राइस 300 रुपये चलेगी, IT मेन जो IT सेक्टर की आपकी, जिसकी के US में भी जिनकी लिस्टिंग, जिनके दूसरे जो लोग हैं उनकी लिस्टिंग है। तो ये एबनॉर्मेलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से एक मैं समझता हूँ कि बहुत इम्परफेक्शन जो है मार्केट में, इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई है, इन्वेस्टर्स को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इस हवाले से। नंबर ऑफ लिस्टिंग बढ़नी चाहिए IT सेक्टर में। जो नॉन लिस्टेड हैं वो बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट भी नया ट्रेडिंग इंजन की बात हो रही है, काफी अरसे से इस बारे में जिक्र हो रहा था कि नया ट्रेडिंग इंजन आ जाएगा, चाइना से क्रॉस बॉर्डर लिस्टिंग हो जाएगी, SME सेक्टर्स चल पड़ेंगे, चाइना के एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पाकिस्तान में आके अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मार्केट साइज बड़ा हो जाएगा, चाइनीज इन्वेस्टर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर एक बड़ा इन्वेस्टर बेस बना देंगे। ये सारे मामला जो 3-4 साल पहले जिसके बारे में बातें की गई, ख्वाब दिखाए गए, अगेन 4 साल का अरसा गुजर चुका है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। और देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो PSX की जो मेजर शेयर होल्डिंग दी गई 40%, हाँ 40%, तो वो प्राइस चिटागोंग स्टॉक एक्सचेंज के मुकाबले में हम कंपेयर कर लें कराची स्टॉक एक्सचेंज, तो वो बहुत उस हवाले से कम थे पैसे, गो के 28 रुपये पे शायद डील हुई थी, तो वो उस ज़माने में यही था कि वो शायद अच्छी डील है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि उस हिसाब से सर चाइनीज ने आज तक 28 रुपये की शक्ल नहीं देखी, आप कह रहे हैं अभी भी आप नाराज हैं। बेचारा स्टॉक एक्सचेंज का खुद का शेयर 14-15 रुपए के आसपास काफी अरसे तक ट्रेड होता रहा, अभी जाके शायद 17-18 पे पहुंच लेकिन रहा है। ये कि डेवलपमेंट उस हवाले से नहीं हुई है, एक तो पहली बात, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। हो सकता है कि जो एक मसला हो वो कोरोना वायरस का मामला हो, ये जो अभी सर कोविड को साल डेढ़ हुआ है, डील म्यूचुअलाइजेशन को, इंटीग्रेशन को काफी अरसा गुजर चुका, क्या इस पे तो कोई पेशरफ दिखाई नहीं थी? मैं समझता हूँ कि इस वक्त बल्कि कुछ सोर्सेस तो हमें ये कह रही हैं कि जब से कोविड का इशू हुआ है तब से जो चाइनीज काउंटर पार्ट्स हैं उनका तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आना जाना काफी हद तक कम हो गया है। 6-7 महीने तक तो कोई शायद चाइनीज नुमाइंदा यहाँ मौजूद भी ना था। गो के CPEC अथॉरिटी, अब फॉर्मली एक अथॉरिटी मौजूद है और CPEC पे काम हो रहा है, लेकिन ये जो मामला है इस हवाले से इस्लामाबाद के अंदर जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको पुश करना चाहिए, उनको स्पीड अप की ज़रूरत है, वो बिल्कुल स्लम्बर में सो रहे हैं। लास्ट कमेंट में जाऊंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगेन रिटेल इन्वेस्टर्स की तादाद कम है। अगेन यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जहां कोई नेगेटिव खबर आ रही होती है उसका इंपैक्ट बहुत तेजी से होता है, पॉजिटिव खबर का भी इंपैक्ट बहुत तेजी से होता है और वेरिएशन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। आप अरसे से इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस के ऊपर काम करें, क्या रीजन है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं हो रहा, किस तरीके से ला सकते हैं? देखें, आहिस्ता आहिस्ता फेयर प्ले और प्रैक्टिसेस जो हैं वो होंगी और कंपनीज के हवाले से भी चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं,
कंपनीज के जो ऑडिट हैं वो भी अब अच्छे उसके मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं। आई कैप ने इस हवाले से बहुत काम किया है, हमारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, उनके प्रेजेंटेशन फॉरेन इन्वेस्टर भी उसकी तारीफ़ करते हैं। मेरी भी काफ़ी दफ़ा फॉरेन इन्वेस्टर से डिस्कशन हुई है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो ये प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को इस मार्केट से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी मुख्तलिफ आ गए हैं, यानी लेकिन ब्रोकर्स ने भी इस हवाले से उतना काम नहीं किया है। पैसे तो मार्केट से बहुत कम आते हैं लेकिन उस हवाले से यानी इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए उस तरह काम नहीं करते। बहुत कम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में जाके या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, छोटे इलाक़ों में जाके वो इन्वेस्टर को समझाते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, इन्वेस्टर एजुकेशन होनी चाहिए। अभी तक वही पुराना निज़ाम है सारा ब्रोकर्स की तरफ से भी, तो ये दोनों तरफ से गलत हैं चीज़ें। मेरे ख्याल से आपका बहुत वैलिड पॉइंट आ चुका है। फैसल साहब, अगेन मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आज वक्त निकाल के हमारे साथ स्टूडियोज में आए और काफ़ी ज़्यादा सहर हासिल गुफ्तगू हुई। फैसल शजी साहब जो कि स्टैंड कैपिटल से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जिस तरीके से आज पूरे डायनेमिक्स को समझा दिया कि आज पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान का आने वाला बजट क्या होगा, किस तरीके से होना चाहिए और उसमें क्या कुछ नुकात हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टर्स के जो मामलात हैं, परेशानियां, मुश्किलात हैं, इबाम जो कुछ है उसके ऊपर से भी काफी हद तक पर्दा उठा दिया गया। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा और इस बात की दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की का जो तसलसल है ये बरकरार रहेगा। अगेन बजट पाकिस्तान के लिए डिसाइसिव होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए डिसाइसिव होगा और पाकिस्तान की आम आवाम, एक आम पाकिस्तानी को इस बजट के सिलसिले में रिलीफ मिल सकेगा। आज की जो स्पेशल बजट ट्रांसमिशन का उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, ये सेगमेंट आपने पसंद किया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने फीडबैक से हमें जरूर आस्था कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।